दोस्तों आज हमारे पास है ओबन इलेक्ट्रिक की इजी रॉर और ये गाड़ी बिलोंग करती है धीरज सर से। वेलकम टू द चैनल सर। थैंक यू सर। तो सर मुझे बताइए कि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, आपने ओबन इलेक्ट्रिक की ये गाड़ी ही क्यों खरीदी? क्या बात है ना सर, मैं जहाँ से अप डाउन करता हूँ मेरे ऑफिस के यहाँ, तो मेरे घर से एक 40 किलोमीटर दूर है। तो मैं पहले है ना पेट्रोल की मोपेड गाड़ी थी मेरे पास, तो वो जो मैं एक 3-4 महीने लेके जाता था, पर उसका जो मेंटेनेंस था वो मेंटेनेंस और जो पेट्रोल का खर्चा था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगने लगा। अच्छा। और उस पर जो बॉडी पेन होता था ना वो भी खूब बहुत ज़्यादा था। तो मैंने क्या किया कि मैं तुम जैसे बोल रहे हो कि मैं बाकी इलेक्ट्रिक ब्रांड में जाने चाहता था, पर वो मुझे ना बाइक चाहिए थी। अच्छा। तो मैं बाइक तो 2 ही कंपनी की है, हाँ। एक ओबन रॉर और दूसरी रिवॉल्ट। और मैं रिवॉल्ट के शोरूम में जाके आया तो मुझे ऐसा लगा कि उस पर जो कंफर्टेबल और उसकी जो पावर थी वो थोड़ी कम लगी। तो मैंने ये बाइक शोरूम में जाके देखी तो मुझे पसंद आई और मैंने ये लेने के लिए सोच ली। ओके सर, मुझे बताइए ये गाड़ी आपने कब खरीदी और कितनी चलाई है आज तक? मैंने ये गाड़ी है ना 20 मार्च 2025 में खरीदी। अच्छा। मुझे लगता है कि अब 1 महीने में इसको 1 साल भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने 1 साल के अंदर ही इसको 15,000 किलोमीटर के लगभग 15,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर के लगभग चला है। तो 15,000 किलोमीटर के हिसाब से तो एक साल के अंदर मैंने इसको बहुत ज़्यादा चला है। अच्छा, हाँ तो बहुत, क्योंकि इतने तो 4 व्हीलर भी नहीं चलते जितनी आपकी बाइक चल चुकी है। तो इसके हिसाब से आपके मुताबिक कितनी आपकी सेविंग हुई रहेगी? क्योंकि अगर आप पेट्रोल स्कूटर वगैरह यूज करते हो तो ऑब्वियसली पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का मैंने खर्चा वो सब खर्चा कैलकुलेट करके ये गाड़ी खरीदी है। मुझे मैं पहले जो एक्टिवा चलाता था तो उसका लगभग खर्चा मुझे पर किलोमीटर 2 रुपये से पड़ता था। मुझे वो 80 म्हणजे 160 रुपये मुझे रोज के जाते थे जी। मुझे महीने के मुझे लगता है कि 4-4.5 हज़ार रुपये मुझे पेट्रोल के ही जाते थे जी। और हर 2 महीने में मेंटेनेंस मतलब सर्विसिंग वगैरह का 1.5-2 हज़ार रुपये जाते थे। मुझे लगभग 2 महीने में 10,000 खर्चा आता था। तो ये गाड़ी खरीद कर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 महीने में ना एक 7,000 रुपये बचा लिए। सही है। तो आप सर बताइए कि आपने 14-15 हज़ार किलोमीटर ये गाड़ी को चला लिया, तो उसके बाद आपको क्या पहले जैसी रेंज मिल रही है या रेंज थोड़ी कम हो गई आपका? नहीं, रेंज तो बिल्कुल कम नहीं हुई। जब जो कंपनी ने बताया था कि ये इको मोड में 140 किलोमीटर देगी, तो मुझे इको मोड में आप भी 1 साल के बाद 140 किलोमीटर दे रही है और सिटी मोड में 110 किलोमीटर दे रही है। रेंज में कुछ भी 1 साल के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं? कितने राइडिंग मोड? इसमें 3 राइडिंग मोड है। एक इको मोड होता है, वो मुझे लगता है कि 45 किलोमीटर का स्पीड देता है। दूसरा जो है सिटी मोड है, वो 65 किलोमीटर की स्पीड देता है। और तीसरा जो है हैवक बोलकर है, वो मुझे 80 की स्पीड देता है। अच्छा, तो 80 आई थिंक सिटी के हिसाब से काफी सही स्पीड बन जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा है 80 में वो पेट्रोल के गाड़ी को भी पीछे छोड़ देती। तो इस बारे में बताइए कि एक तो फिर इसके अलावा परफॉर्मेंस, आपने बोला कि पेट्रोल की गाड़ी को पीछे छोड़ देती है, तो फर्स्ट टाइम जब आपने चलाया तब आपका इम्प्रेशन क्या था गाड़ी के? तो मैं पहले जब एक गाड़ी लिया तो मैं तो जो बोला तो मेरे पास स्कूटर था, बाइक में तो मैंने कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई नहीं थी। पर मैंने ये गाड़ी ली तो पहले एक 10-15 दिन है ना मुझे थोड़ी दिक्कत हुई कि चलाने में कि कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। और मैंने एक 10-15 दिन में वो मेरे हाथ में इतने बैठ गई कि अब मुझे वो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे लिए नहीं है, कि मेरा उससे क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और मैं अच्छी तरह से चला लेता हूँ। अच्छा, सही है सही है। तो आपने बता दिया कि रेंज जो है वो पहले दिन की तरह है, क्या गाड़ी का परफॉर्मेंस भी वैसा ही रहा है? नहीं, परफॉर्मेंस भी वैसे ही रहा है, जो उसकी बैटरी है वो भी वैसे ही चल रही है। जो कंपनी ने मुझे बताया कि जब मैं गाड़ी खरीदने के लिए गया तो इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे 3 कैटेगरी की बैटरी बताई थी, कि एक 2.9 की थी, एक 3.2 की थी और एक 4.2 की थी। तो जो 3.2 की थी उसका माइलेज क्या मुझे लगता है कि उन्होंने 90 बताया था। तो मेरा रोज का जो किलोमीटर है वही 80 होने वाला था, इसलिए मैंने लेते समय ही थोड़ा हाई रेंज का ले लिया कि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। तो मैंने जो गाड़ी लिया तो जो उसने बताया था, उन्होंने जो बताया था कि 4.2 किलो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे मुझे आज तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही। सही है। तो एक तो मुझे बताइए कि क्या आपको रेंज एंजाइटी होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल गाड़ी जो लेकर जाते हैं, हम बिना सोचे ले जाते हैं, पेट्रोल पंप्स वगैरह बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। वैसे क्या
वहाँ पर सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ इस गाड़ी को क्या सोचना पड़ता है कि हाँ रेंज एंग्जाइटी होगी मुझे, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, क्या है, जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो मैं बेधड़क इसको ले जाता हूँ कि मुझे पता है कि ये 140 जाएगी ही जाएगी। तो मुझे जब 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाके आने होता है तो मैं इसको बेधड़क ले जाता हूँ कि मुझे लगता है। सिर्फ ये हुआ है कि मुझे उस दिन सर ने भी बताया कि आप ऐसा किधर ले गए हो कि बीच में आपको कभी चार्ज करके आगे जाना पड़ा। तो नहीं, मैंने इसको है ना मेरे ऑफिस के अलावा ज़्यादा किधर यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा रोज का ही अप डाउन 80 किलोमीटर होता है। हाँ। इसलिए मैं छुट्टी के दिन ये तो बड़ी गाड़ी लेके जाता हूँ, छोटी गाड़ी नहीं जाती यूज़ करता। अच्छा, सही। तो सर मुझे बताइए कि आपने ये गाड़ी 15,000 किलोमीटर चला ली, तो सर्विस कितने हुए इसके? इसके ना अभी 2 ही सर्विसिंग हुए, तीसरा सर्विसिंग इसका ड्यू है। 15,000 किलोमीटर इसका होने में 100-200 किलोमीटर कम है। मैं इतने 1-2 दिन में इसका तीसरा सर्विसिंग करने वाला जाएगा। और सर्विसिंग का आपका कैसे खर्चा हुआ, पहले सर्विसिंग में दूसरे सर्विसिंग में? नहीं, जो जितना मुझे कंपनी ने बताया कि इसका सर्विसिंग चार्जेस 700 रुपये होगा। तो पहले सर्विसिंग में उन्होंने मुझसे 700 रुपये और उसके ब्रेक पैड के 200 या 250 ऐसा कुछ मुझे याद नहीं। हाँ। 1,000 रुपये के लगभग मेरा पहला खर्चा हुआ था। हो जाता है। हाँ। और सेकंड सर्विसिंग ने क्या हुआ, हाँ क्या है, मैं जहाँ रहता हूँ उधर ज़्यादा गड्ढे, उधर गड्ढे में जाने के वजह से उसका हैंडल का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो उसके वजह से मुझे एक 1,000-2,000 का खर्चा ज़्यादा आया था। पर वो क्या है, वो मेरी गलती थी, उसमें गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सेकंड सर्विस ने मेरा 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आया था। अच्छा, तो पर ये जो आपने बताया कि हैंडल बार का वगैरह इशू आया था, तो वो क्या जल्दी हो गया था? क्योंकि हम काफ़ी बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ सर्विसिंग का बहुत इशू हो जाता है, गाड़ी महीने 2-2 महीने पड़ी होती है सर्विस सेंटर में। इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे था? नहीं, ये इसका वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं जब ये गाड़ी लूँगा तो जब मैं सर्विसिंग में उसको डालूंगा तो मुझे 2-3 दिन वेटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको पहले दिन कॉल किया कि ये गाड़ी मुझे रोज़ लगती है, तो मुझे गाड़ी एक ही दिन में चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप गाड़ी सुबह ला के तो दोपहर तक आपको मिल जाएगी। और वैसे उस हिसाब से उन्होंने मुझे 5 से 6 बजे तक गाड़ी फिर कवर करके दे दी थी पूरी। अरे बहुत सही, ये तो एक्चुअली मतलब अच्छी सर्विस है, क्योंकि अच्छी सर्विस है। और उन्होंने मुझे जो मेरा प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व करके दी। मुझे तो एक बात है वो बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मेरा इसका सेकंड सर्विसिंग था तो मेरा इसके डिस्प्ले में बाकी कुछ नहीं, सिर्फ इसमें जो क्लॉक है वो थोड़ा टाइमिंग गलत बता रहा था। तो मैंने उनको बताया कि टाइमिंग का इशू है। उन्होंने एक बार इसको अपडेट मार के दिया, पर वो अपडेट नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे वारंटी में 9,500 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी थी, वारंटी में नया डाल के दिया। और जो मेरा ये नीचे आपको दिख रहा है बेल्ट और जो कुल्ली होता है, वो मुझे लगता है उन्होंने बोला कि 7-8 हज़ार है उसका वैल्यू है। और वो भी उन्होंने मुझे फ्री कॉस्ट ऑफ वारंटी में कर दिया। अच्छा, सही है। तो आपने सर बता दिया कि आप 80 किलोमीटर दिन का चला लेते हो, बट आप अगर किसी को पीछे बैठा कर लेकर जा रहे हो तो उनका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, वो तो मैं आपको बताने भूल गया। हम 2 लोग इस पर रोज 80 किलोमीटर। अच्छा, 2 लोग जाते हैं 80 किलोमीटर। मेरा एक स्टाफ है और मैं, वो दोनों हम डेली यूज में। अच्छा, तो 80 किलोमीटर उस हिसाब से फिर डबल सीट के हिसाब से अच्छी रेंज दे रही है आपको ना? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिंगल में देती है उतना ही डबल में देते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि एडिशनल वेट के साथ जनरली हम देखते हैं कि ईवी के कम देती है, ईवी कम देती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 किलोमीटर कम देते हैं, पर इसका इतना कुछ ऐसा। हाँ, 1-2 किलोमीटर फिर भी ठीक है, मतलब 2 आदमी अगर लेकर जा रहा है। तो सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये गाड़ी फर्स्ट टाइम देखी तो आपके मन में आपको क्या लगा था कि ये गाड़ी कैसे दिखती है, क्या हो सकता है? ये तो किसी की भी ड्रीम बाइक ही है। हाँ। ये जो दिखने में जितना कंपनी का लुक बना है ना, बहुत ही अच्छा है। मैं अभी 1 साल भी हुआ है तो रास्ते में मुझे लोग खड़ा करके पूछते हैं कि कौन सी बाइक है। हाँ। और ये कितना माइलेज देती है। अच्छा। ये रोड में भी हर मुझे 1-2 दिन में कोई ना कोई मुझसे पूछता है। जिस दिन मैं लेके आ रहा था ना, हाँ। उस दिन में मुझे घर आते समय 5 से 6 लोगों ने पूछा कि अच्छी बाइक है, किधर से ले। अच्छा। वो जो फील होता है ना, हाँ। कि हम जो बाइक चला रहे, आजकल का तो लोग बड़ी गाड़ी को भी नहीं पूछते। हाँ। कि कौन सी गाड़ी, इतने छोटी गाड़ी को पूछ रहे थे जी। तो मुझे आप बताइए कि ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी ऑन रोड एक तो, और क्या किसी ने ओबन कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि तो काफ़ी सारे ब्रांड्स मैंने जैसे पहले आपको कहा कि मिल जाते हैं आपको मार्केट में, तो क्या आपको लगता है कि ओबन एक आदमी जाकर बेहिचक ले सकता है आपको बिना बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि क्या है ना,
मैंने जब ये गाड़ी ली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो ज़्यादा गड़बड़े में नहीं ले रहा हूँ ये बाइक, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो मेरे दोस्त लोगों को भी बताया कि तुमको जब भी गाड़ी लेना होगा तो ये लो। मैंने जब ये गाड़ी ली तो इसमें रिवर्स गियर नहीं था जी। इसकी वेट के हिसाब से इसको रिवर्स गियर होना चाहिए था। पर वो अब उन्होंने वो जिसका उनका जो नया सिम्बा को मतलब कौन सा गाड़ी है उन्होंने उसमें सिग्मा उसमें वो रिवर्स गियर का फैसिलिटी दे दी है। तो जो एक ही कमी थी इसमें कि इसको रिवर्स गियर नहीं था, वो भी कंपनी ने ऐड कर दिया। और मुझे वो उस टाइम ऑन रोड मुझे लगता है 1,30,000 के लगभग आई थी। तो जो अब बाकी कंपनी की गाड़ी है वो तो इलेक्ट्रिक इससे ज़्यादा जाती है। और इसकी जो कंपटीशन में जो कंपनी है उनकी भी इससे ज़्यादा जाती है। तो उस हिसाब से मुझे ये उस टाइम 20 से 30,000 सस्ती लगी थी। और आज के दिन भी उनका जो प्राइस है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 1 लाख 1.5 लाख के आसपास उनका ये। तो अब आज जो पेट्रोल का बाइक लेना जो भी जाएगा वो भी 1 लाख तो 1 लाख 1.5 लाख तक दे देता है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्राइस है जी। अब राइड एंड हैंडलिंग का ही बोल रहे हैं, तो आपको इसका सस्पेंशन कैसे लगा? सस्पेंशन बहुत अच्छा है। इन्होंने बीच में हाइड्रोलिक वाला मुझे लगता है कि वो बड़ा वाला मोनोशॉक दिया है। और आगे के भी शॉकअब्सर इसके बड़े बाकी बाइक के हिसाब से। तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है, एकदम ऐसे स्मूथ राइड मिल जाती है। मैं बताया ना बॉडी पे ने बिल्कुल भूल ही गए कि बॉडी पे नहीं कुछ होता कि गाड़ी चला 80 किलोमीटर जाके आए और मेरा कुछ दर्द हो रहा है, पीठ दर्द है, ऐसा कुछ नहीं। वो सही, क्योंकि काफ़ी बार हम अगर इतना आप बोले कि 80 किलोमीटर वगैरह चल रहे तो सस्पेंशन एक तो खराब होने की वजह से, और हमारे रास्ते भी थोड़े बहुत ठीक ही है, तो उसके वजह से बॉडी एक होना शुरू मतलब नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो सर मुझे बताइए कि इसमें कौन सी तरह की बैटरी आती है? मुझे जब एक गाड़ी खरीदने में गया तो उन्होंने बताया कि LFP बैटरी आती है। और जो वो बैटरी है कि उनके हिसाब से जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगती है, 4 व्हीलर में जो यूज होती है, उन्होंने पहली बार इस 2 व्हीलर में यूज की है। उसके वजह से उसका जो लाइफ है, बैटरी का लाइफ है, कंपनी ने मुझे वारंटी पास 3 साल और 50,000 किलोमीटर की दी है। पर उन्होंने बताया कि ये बैटरी 9 से 10 साल तक चल सकती है। इसके लिए उसका जो आप बोल रहे हैं कि वो लाइफ तो बड़ा ही है, पर जो चार्ज करके जो खराब बैटरी खराब जो होती है ऐसा कुछ इसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता। तो आप बोले कि 80 किलोमीटर आप रोज चलाते हो, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने चार्जिंग लगाना भूल गए हैं या फिर कैसे है? मतलब नहीं, क्या है मुझे तो ये रोज तो ऑफिस लेके जाना ही पड़ता है। मेरा ऑफिस मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है। तो मैं एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं भूल गया कि गाड़ी चार्ज करने में भूल गया, शाम को आया भूल गया। तो अगले दिन मैं बोला कि लेके जाऊँ कि नहीं लाऊं। और मेरा इसका सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और मैं भरोसा कर सकता हूँ इसका कि जो चार्जिंग हाफ यार चार्जिंग था। तो अभी मैं इसको लेके गया और मैं घर बीच में किधर है बंद नहीं पड़ गई। अच्छा, तो 140 किलोमीटर जो वो क्लेम कर रहे हो एक्चुअली आपको मिल ही रहा है। तो तो ये एक सही बात है, क्योंकि काफ़ी बार हम देख लेते हैं कि इतनी किलोमीटर दे देंगे बोलते हैं, बट एक्चुअली जो है आपको में भी 70% उसकी रेंज नहीं। इको में जो चला है ना तो 140 तो कंपनी के, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उससे 5-10 किलोमीटर ज़्यादा ही दे देते मुझे। अच्छा, नहीं वो बात फिर अच्छी है। तो सर वीडियो एंड करने के पहले मुझे एक ओवरऑल बता दीजिए कि एक तो ओबन इलेक्ट्रिक खरीदनी चाहिए कि नहीं, और आपको ये स्पेसिफिक गाड़ी किसी और को आपने रेकमेंड करनी है कि नहीं, ये बता दो। नहीं, ओबन जब अब मार्केट में तो सबसे ज़्यादा आप रोड पर देखते हो कि इलेक्ट्रिक ही ज़्यादा दिख रही है। तो जब बाकी इलेक्ट्रिक के हिसाब से तो ये तो अच्छी है इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो मैं तो बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में ओबन के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओबन आपके हिसाब से ओबन बेस्ट है। तो थैंक यू धीरज सर फॉर कमिंग ऑन द चैनल, और आपकी गाड़ी लाने के लिए भी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट्स में। आप अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।